नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवादी ताकतों को सही जवाब देने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री ने आज भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐतिहासिक लोंगेवाला चौकी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2199 मामले सामने आए हैं, जबकि 1900 मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जैसलमेर की ऐतिहासिक लोंगेवाला चौकी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को देश की रक्षा करने वाले अपने साहसी सशस्त्र बलों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता से हर चुनौती पर विजय प्राप्त की है, चाहे वह हिमालय की चोटियां हों, रेगिस्तान हो, घने जंगल हों या फिर गहरा सागर हो। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद एक तरह की मानसिक विकृति है और यह 18वीं सदी की सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। श्री मोदी ने कहा कि इस सोच के खिलाफ भारत एक प्रखर आवाज है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति साफ है कि यह समझने और समझाने की नीति पर विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई हमें आजमाने की कोशिश करेगा तो उसका प्रचंड जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि इसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक भी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। एक संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता, सद्भावना और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि खुशहाली और प्रकाश का यह महान पर्व देश के प्रत्येक घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक संदेश में कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है तथा यह पर्व भगवान राम के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों और मूल्यों के प्रति हमारे विश्वास को और प्रगाढ़ बनाता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमें असुरीय शक्तियों को शांत करने तथा समाज में अच्छाई और समरसता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की लगातार याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि दीपावली का पर्व हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस दीपावली पर उन सैनिकों के नाम पर दिए जलाने की अपील की जो निडरता के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी है। उन्होंने कामना की कि यह उत्सव सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आए और प्रदेश सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहते हुए भारत के मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरता रहे। गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और उनके सुखद व उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे त्योहार को सादगी और आपसी भाईचारे से मनाएं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, याद रखें मास्क और 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना भी है जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट के लिए सुझाव और प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। कई वर्षों से वित्त मंत्रालय उद्योग व वाणिज्यिक संगठनों, व्यापार संस्थाओं और विशेषज्ञों के साथ बजट से पूर्व परामर्श करता आ रहा है। महामारी की स्थिति के मद्देनजर इस बार मंत्रालय ने विभिन्न प्रारूपों पर यह सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष ईमेल बनाने का निर्णय भी लिया है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि इसने अधिकतर लोगों से परामर्श लेने के लिए उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि माईगोव प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिस पर कल से लोगों के विचार और सुझाव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1900 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 56,
अम्बाला में 65, फरीदाबाद में 621, यमुनानगर में 15 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद में 446, अम्बाला में 42, पंचकूला में 61 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। जिला यमुनानगर के उपमंडल बिलासपुर में इस बार कार्तिक मास में लगने वाले श्री कपाल मोचन श्री आदि बद्री मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। एसडीएम डॉक्टर वैशाली गर्ग ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर श्री कपाल मोचन श्री आदि बद्री 2020 मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, इसलिए उपमंडल नारायणगढ़ कोई भी व्यक्ति इस समय विधि के दौरान बिलासपुर न जाए। उन्होंने कहा कि जिला यमुनानगर प्रशासन द्वारा श्राइन बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श उपरांत इस वर्ष मेले का आयोजन न किए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त यमुनानगर द्वारा जिला प्रशासन अम्बाला को इस बारे में लोगों को जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया है कि यहां से कोई भी श्रद्धालु कपाल मोचन श्री आदि बद्री ना जाएं। उधर आज यमुनानगर जिले में प्राचीन खेड़ा मंदिर, जगाधरी प्राचीन केदारनाथ मंदिर, आदि बद्री प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर, अमादलपुर और प्राचीन श्री गौरी मंदिर जगाधरी में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है व श्रद्धालु दिया जलाने के लिए पहुंच रहे हैं। करनाल पुलिस ने इस बार अलग अंदाज में लोगों को दीपावली का संदेश देने का प्रयास किया। यहां की महिला पुलिस ने शहर की कॉलोनियों में जाकर लोगों को दिवाली की बधाई दी और घर में उपस्थित महिलाओं को तोहफे दिए। करनाल महिला थाना की इंचार्ज कविता ने कहा कि दिवाली के मौके पर पुलिस ने घरों में रहने वाली महिलाओं को सम्मान देने का संदेश दिया है। सरकार खेलो इंडिया के तहत 500 गैर सरकारी अकादमियों को आर्थिक सहायता देगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि पहले चरण में ओलंपिक की 14 विधाओं में आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम में देश में जमीनी स्तर पर खेल की संस्कृति बहाल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत देश में खेले जा रहे सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। आज राष्ट्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म दिवस पर याद कर रहा है। यह दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विस्तारवादी ताकतों को सही जवाब देने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री ने आज भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐतिहासिक लौंगेवाला चौकी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2199 मामले सामने आए हैं, जबकि 1900 मरीज स्वस्थ हुए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।